Hello everyone. In this video we are going to see different structural isomers. पहले हम आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखेंगे. ग्रीक वर्ड से लिया गया है. आइसो मीन्स इक्वल, सेम. मेरोज मीन्स पार्ट्स. डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आर कॉल्ड एज आइसोमर्स. ऐसे कंपाउंड जो डिफरेंट है बट उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, उसे हम आइसोमर्स कहते हैं. और ये जो फिनोमिना है, प्रोसेस है, इसको आइसोमेरिज्म कहा जाता है. डिफरेंट कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. कंपाउंड डिफरेंट है बिकॉज उनके स्ट्रक्चर जो है, उनकी जो शक्लें हैं वो डिफरेंट है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. और कंपाउंड डिफरेंट होने की वजह से उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. ये जो क्लासेस है, मेजर क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है आइसोमेरिज्म को. फर्स्ट वन स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म. उसका स्ट्रक्चर कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशंस कैसी, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में ये देखा जाता है कि उसका बनावट कैसी है, स्ट्रक्चर कैसे है. सेकेंड जो है स्टेरियो आइसोमेरिज्म है. आज हम जो डिस्कस करेंगे डिटेल में वो है फर्स्ट वन, दैट इज स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म. सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट नेम. यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे सेम रहेगा, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन. अब यहाँ पे दोनों के जो मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं सेम होते हैं बट ये कंपाउंड जो है डिफरेंट्स होते हैं. इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है. आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में जो है मॉलिक्यूलर फार्मूले उनके सेम हैं बट उनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, इसीलिए उनके नेम भी यहाँ पे एन ब्यूटेन रहेगा, यहाँ पे आइसोब्यूटेन है. सिमिलरली हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म में. सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नेम एक्सेप्ट फॉर द प्रीफिक्स. यहाँ पे नेम सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो सकता है, मीन्स रहेगा. और यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो सीज या ट्रांस होगा डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट. ठीक है. सो स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड और आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे सेम रहेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेंगे, इसलिए हम इसे स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं. और ये फिनोमिना को स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है. सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी टाइप्स हैं. फर्स्ट वन चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म. जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए C4H10, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे भी C4H10 रहेगा, यहाँ पे भी आइसोब्यूटेन में भी वही रहेगा. यहाँ पे काउंट कर सकते हैं C4 और H10. 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 3H है. Similarly C4H10 N-butane, name is N-butane, but here we can count, here is also 4C are there and 10H हाइड्रोजन. ये स्ट्रक्चर जो है आइसोब्यूटेन के लिए है और ये स्ट्रक्चर है N-butane के लिए. हम लोग देख रहे थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी कुछ टाइप्स है. तो फर्स्ट है चेन और न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म. अब जो फर्स्ट इसकी टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी क्लासिफाइड किया गया है फर्दर. तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आइसोमर डिफरिंग इन देयर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन. यहाँ पे 2 आइसोमर आपको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे कार्बन चेन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है. यहाँ पे भी 4 कार्बन है, नो डाउट, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 कार्बन है, बट यहाँ पे जो अरेंजमेंट है इसका कार्बन चेन का डिफरेंट है. हेंस वी कॉल्ड इट एज अ चेन आइसोमर और दिस फिनोमिना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म. ठीक है. मीन्स स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को जो क्लासिफाइड किया है गया है चेन आइसोमेरिज्म में, यहाँ पर जो कार्बन चेन का अरेंजमेंट है वो देखा जाता है. जैसे यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट लाइन में भी अरेंज कर सकते हैं N-ब्यूटेन में, नो डाउट, बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आइसोब्यूटेन में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है चेन ऑफ कार्बन जो है इस तरीके से है. ठीक है. सेकेंड टाइप देखते हैं
ये भी जो पोजिशनल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये भी सेकेंड टाइप है आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, दैट इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकेंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म डिफरिंग इन द पोजिशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट। अब यहाँ पे देखिए कि जो सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन है, इट मे बी फंक्शनल ग्रुप, सब्सटीट्यूएंट आपका फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, और कॉल्ड एज पोजिशनल आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपका सब्सटीट्यूएंट है, फॉर एग्जाम्पल हमने OH ग्रुप लिया है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिया है, ठीक है, और उसकी जो पोजीशन है यहाँ पर एन प्रोपिल अल्कोहल में जो पोजीशन है आपकी, सॉरी OH की यहाँ पर है। सिमिलरली आइसोप्रोपिल अल्कोहल में OH की पोजीशन सेकेंड कार्बन पे है। अगर हम काउंट करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो यहाँ पे एन प्रोपिल अल्कोहल में फर्स्ट कार्बन पे है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे। और यहाँ पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल में OH ग्रुप जो है आपका फर्स्ट, सेकेंड, इधर से भी काउंट करोगे तो फर्स्ट इस कार्बन को आएगा, सेकेंड इसको, थर्ड इसको। अगर आप इस साइड से काउंट करते हो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे OH ग्रुप की जो पोजीशन है सब्सटीट्यूएंट की, इट मे बी फंक्शनल ग्रुप और एनीथिंग एल्स, तो सब्सटेंट की पोजीशन जो है यहाँ पर डिफरेंट है। ये सेकेंड कार्बन पे है, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे है, इसीलिए इसे पोजिशनल आइसोमर कहा जाता है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल हमने दिया है एन प्रोपिल अल्कोहल, एंड यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है अपना आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, ठीक। थर्ड टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, दैट इज योर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आइसोमर डिफरिंग इन देयर फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे स्पेशली फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ओके, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ ये देखना है कि द कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, बट फंक्शनल आइसोमेरिज्म होने की वजह से उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका इथिल अल्कोहल लिया है हमने, सॉरी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। यहाँ पे कार्बन 2 दिखाई दे रहे हैं हमको इथिल अल्कोहल में, ठीक है, हाइड्रोजन 6 है, बट यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है, मीन्स हाइड्रोक्सिल है, इसीलिए इथिल अल्कोहल। सेम यहाँ पर इथर लिंकेज ग्रुप है, इसीलिए डाई मिथिल इथर। अगर हम यहाँ पे कार्बन काउंट करते हैं तो आपके यहाँ पे भी कार्बन के नंबर्स 2 है और टोटल 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 1 है, बट यहाँ पे इथर लिंकेज ग्रुप होने की वजह से ये डाई मिथिल इथर है, और यहाँ पे OH होने की वजह से ये इथिल अल्कोहल है। मीन्स यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला नो डाउट सेम है, बट इनके जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, प्रोपियोनिक एसिड में COOH ग्रुप है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C3H6O2, काउंट कर सकते हो, C3 कार्बन है यहाँ पर, H6 है, एंड ऑक्सीजन 2 दिए हुए ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो प्रोपियोनिक एसिड में यहाँ पे एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है आपका, और मिथिल एसीटेट में ईस्टर, यहाँ पे अरेंजमेंट हमने चेंज किया है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो भी है आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे कार्बन जो है 3 है, 1 2 3। सिमिलरली हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन आपके मिथिल एसीटेट में 2 है, लेकिन ये ईस्टर यहाँ पे एसीटेट फॉर्म हो गया है, मिथिल एसीटेट, और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यहाँ पे एसिड फॉर्म हुआ है। दोनों में भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से इसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। फोर्थ नंबर इज योर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फोर्थ नंबर पे रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आइसोमर डिफरिंग इन देयर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे प्रोपीन में एंड साइक्लोप्रोपेन में, ड्यू टू डिफरेंट मोड्स ऑफ लिंकेज, यहाँ पे उनका लिंकेज कैसा है,
कैसे वो लिंक है एक दूसरे से रिंग चेन आइसोमर। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे प्रोपीन में देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, हाइड्रोजन 6 है। सिमिलरली साइक्लोप्रोपेन में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है और हाइड्रोजन 6 है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड से अटैच्ड है क्योंकि ये प्रोपीन अल्कीन फैमिली का है और यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन में सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो रिंग है, चेन है, रिंग चेन आइसोमर जो रिंग फॉर्म कर रहे हैं, वो जो चेन है वो डिफरेंट, उनका जो लिंकेज है वो डिफरेंट मोड्स में है, मतलब अलग अलग तरीके से वो लिंक है एक दूसरे से चेन में। जो आपके कार्बन चेन है उनका मोड ऑफ लिंकेज जो है डिफरेंट है। यहाँ पे डबल बॉन्डेड से लिंकेज है क्योंकि प्रोपीन फैमिली है, और यहाँ पे आपका साइक्लोप्रोपेन है तो सिंगल बॉन्डेड से है, तो इसीलिए इसे कहते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। फिफ्थ नंबर है स्ट्रक्चरल आइसोमर की फिफ्थ टाइप्स है मेटामेरिज्म। यहाँ पर आइसोमर डिफरिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है अराउंड द सेंट्रल एटम। फॉर एग्जांपल सेंट्रल एटम के अराउंड जो है अल्किल ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम लेंगे हम, तो यहाँ पे अल्किल ग्रुप जो है आपके CH2 CH3 CH2 CH3 जो अरेंजमेंट है इस सेंट्रल एटम के आसपास, अल्किल ग्रुप देख लीजिए आप, हाँ OCH2 सेंट्रल एटम के आसपास हम अगर देखते हैं तो जो आपका अल्किल ग्रुप का सेंट्रल एटम के अराउंड जो अरेंजमेंट है उसे कहते हैं मेटामर्स, और ये फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर इसे कह सकते हैं। डाइथिल ईथर में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके CH3 कॉर्नर पे है, ठीक है, और यहाँ पे मिथिल प्रोपिल ईथर में आपके CH3, इस साइड में एक CH3 है और यहाँ पे C2H5 था, C2 कार्बन 2 थे, H5 था, यहाँ पे C3H7 है, मीन्स मिथिल प्रोपिल ईथर, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ अल्किल ग्रुप का इस साइड में हमने मिथिल लिया है, इधर यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी इथिल लिया है हमने, ये हमारा सेंट्रल एटम ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ पे CH2 CH3 इथिल, इस साइड को इथिल हो गया हमारा एक इथिल, और सेकंड हमारा इथिल इस साइड में है तो डाई इथिल ईथर, और यहाँ पर प्रोपिल मिथिल प्रोपिल ईथर रहेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों भी साइड में जो अल्किल ग्रुप के अरेंजमेंट्स है वो डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूशंस जो भी है वो डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसी तरीके से टॉटोमेरिज्म और टॉटोमर्स, ये भी टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। आइसोमर डिफरिंग इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम बट विच एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आइसोमर में अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों भी स्ट्रक्चर एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं साइमल्टेनियसली। कीटोइनॉल फॉर्म जिसे हम कह सकते हैं कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, फौरन ये कन्वर्ट हो जाते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, नाइट्रोइथेन और आइसोनाइट्रोइथेन। अब मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि टॉटोमेरिज्म इसलिए होता है कि शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ का जो हाइड्रोजन एटम है यू कैन सी क्लियरली, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ का एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर चला गया है इस स्ट्रक्चर में, तो यहाँ से हाइड्रोजन एटम ने शिफ्टिंग किया है, और जो बॉन्ड है आपका यहाँ डबल बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो ये हाइड्रोजन एटम भी शिफ्टिंग कर सकता है और मे बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम भी टू अनदर एटम, एक एटम से एक दूसरे को वो शिफ्ट कर सकते हैं, और अरेंजमेंट ऑफ सिंगल और डबल बॉन्ड भी यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है। इन दिस वे दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। थैंक यू।